Hello everyone, this is Shubham Za and you're watching my YouTube channel Big Brains. So in today's video we will discuss about अपडेशन। अपडेट किस तरह से हम कर सकते हैं। अपडेट का मतलब क्या होता है पहले तो ये जानते हैं। अपडेट का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा है उसके अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन कुछ चेंज लेकर आना। अपडेट बेसिकली होता है चेंज। सो हम जो चेंज करते हैं वो टू काइंड ऑफ चेंज हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ पुट मेथड और विद द हेल्प ऑफ पैच मेथड। आज की इस वीडियो के अंदर हम दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुट के अंदर क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि पैच के अंदर हमारे पास क्या होता है। पुट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको चाहे एक फील्ड अपडेट करनी हो या चाहे आपको दो फील्ड अपडेट करनी हो, आपको इंटायर ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा एज अ बॉडी। यानी कि अगर आपने 10 में से सिर्फ 2 भी अपडेट करनी थी ना, फिर भी आपको 10 की 10 पास करनी पड़ेगी, ठीक है? और इसके अलावा हमारे पास पैच मेथड होता है। पैच मेथड के अंदर क्या होता है कि आपको 10 में से सिर्फ एक फील्ड अपडेट करनी है, तो अब आप उस एक ही फील्ड को पास करोगे, उसके अलावा आप बाकी फील्ड्स पास नहीं करोगे। तो हमारे पास पैच मेथड होता है, पुट मेथड होता है, और इस दोनों मेथड को हम आज कोड के थ्रू समझेंगे। इसके अलावा अगर आपको लिस्ट का नहीं पता कि लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग किस तरह से होती है, तो पहले हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो गाइज एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द स्क्रीन, और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नोड जेएस की सीरीज़, जिसके अंदर हम आज देखने वाले हैं सबसे पहले कि पुट मेथड क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास पैच मेथड क्या होता है, पुट एंड पैच के अंदर डिफरेंस क्या होता है। दोनों का जो पर्पस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। दोनों हमारे पास किस लिए यूज़ होते हैं, दोनों हमारे पास डाटा को अपडेट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? तो दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, उस चीज़ को आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, बट इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो ये है कि आपको ना लिस्ट एंड आपको साथ ही साथ अरेज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ज़्यादा नहीं, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि इंडेक्सिंग क्या होती है। वैसे तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने पहले जावास्क्रिप्ट सीख ली होगी या आपने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले की होगी, तो आपको इतना तो हाउ ना होगा कि हमारे पास लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होती है। बट अगर नहीं भी है सो डोंट वरी अबाउट इट। बट ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता तो ये पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको आज की वीडियो समझ नहीं आएगी, ठीक है? तो हम पहले सबसे पहले देखने वाले हैं कि लिस्ट हमारे पास बनती किस तरह से। सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्सिंग का, तो आप वीडियो को आगे स्किप भी कर सकते हैं। नीचे आपको टाइम स्टैम्प आ रही होगी कि इस पोर्शन में ये वाली चीज़ बताई जा रही है, कोडिंग वाला पोर्शन ये है। तो अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। परफेक्ट। सो यहाँ पर लिस्ट जो होती है ना हमारे पास, ये एरे होती है, वो हमारे पास ज़ीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये कुछ इसी तरह से है कि अगर आपकी गली के अंदर आपका घर है, तो पहले आपका घर होगा फॉर एग्जांपल, फिर आगे और घर होंगे। हर घर का कोई ना एड्रेस होगा जो कि यूनिक होगा। फॉर एग्जांपल इस घर का एड्रेस हो सकता है 101, इसका हो सकता है 102, इसका हो सकता है 103। परफेक्ट हो गया। सिमिलरली जो हमारे पास लिस्ट है या एरे है, वो भी हमारे पास इंडेक्सिंग होती है, उसके अंदर कोई ना कोई इंडेक्स होगा उसका लाजमी। हर इंडेक्स के अगेंस्ट कोई ना कोई डाटा रखा होगा। अगर हमारे पास ये यूज़र्स के डाटा की लिस्ट है या एरे है, तो हमारे पास डाटा क्या हो सकता है कि ये यूज़र 1 का डाटा है, ये यूज़र 2 का डाटा है, ये यूज़र 3 का डाटा है, ये यूज़र 4 का डाटा है। परफेक्ट हो गया। अब एक जो इंडिविजुअल यूज़र का ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल U1 है या यू कोई भी है, U2 U3 U4 वट, तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई डाटा स्टोर हो सकता है। फॉर एग्जांपल यूज़र की कोई ना कोई आईडी हो सकती है, ठीक है? और इसके अलावा उसका नेम हो सकता है, ठीक है? उसका एड्रेस हो सकता है, उसकी एज हो सकती है। फ़िलहाल के लिए हम मान के चल रहे हैं हर यूज़र की एक यूनिक आईडी होगी, उसका नेम होगा और उसका एज होगा, ठीक है? इस तरह से हमारे पास हर यूज़र के अगेंस्ट ये वाला डाटा स्टोर होगा। परफेक्ट हो गया। अब पुट हो गया या पैच हो गया, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूज़र है, ठीक है? फॉर एग्जांपल यूज़र 1 है इस तरह से, और उसके अगेंस्ट हमारे पास उसका आईडी है। सबसे पहले तो आईडी हम कह देते हैं उसकी है 101। फॉर एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हैं, फ़िलहाल के लिए समझ रहे हैं हम इस चीज़ को। उसका नेम हो सकता है कोई ना कोई, हम लेके चल रहे हैं उसका जो नेम है, उसका नेम है
अली और उसकी जो एज है, एज हम कह सकते हैं उसकी है 22। सो आईडी हो गया, नेम हो गया और एज हो गया, ये यूज़र वन का हमारे पास डाटा स्टोर्ड है। अगर हम इसको अपडेट करना चाहें, अपडेट हम किस तरह से कर सकते हैं? अपडेट हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक हमारे पास अप्रोच है यहाँ पर पुट की, ठीक है, और एक है हमारे पास पैच की, ठीक है। ये दोनों ही हमारे पास किस लिए यूज़ होते हैं? अपडेशन के लिए यूज़ होते हैं। इतनी चीज़ तो अब तक हमें समझ आ चुकी है, परफेक्ट हो गया। अब डिस्कस करते हैं कि पुट के केस में क्या होगा, फिर हम डिस्कस करेंगे कि पैच के केस में क्या होगा। अगर मैं यूज़ करता हूँ पुट मेथड के थ्रू अगर मुझे अपडेट करना है ना, तो मुझे उसके इंटायर ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। अगर मुझे चाहे एक भी फील्ड अपडेट करनी है, मैं चाहता हूँ इसका मुझे नेम चेंज करना है, तो मुझे जब बॉडी के अंदर देना पड़ेगा तो इंटायर ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। मुझे उसकी जो होगी आईडी भी देनी पड़ेगी, मुझे उसका नेम भी देना पड़ेगा, मुझे उसका एज भी देना पड़ेगा। ऑल दो हमें सिर्फ और सिर्फ नेम अपडेट करना था, बट मुझे ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तभी मैं पुट के थ्रू अपडेशन कर सकता हूँ। तो ये तो हो गया पुट वाला केस हमारे पास, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि पैच के केस के अंदर क्या होगा। पैच केस कहता है कि आप इंटायर ऑब्जेक्ट ना दो, आप मुझे जस्ट वो वाली फील्ड दे दो जो कि आप अपडेट करना चाहते हो। एक हो सकती है, ये वो मल्टीपल फील्ड्स भी हो सकती हैं, सो इट टोटली डिपेंड्स। अब अगर मुझे नेम अपडेट करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम की फील्ड देनी पड़ेगी, ठीक हो गया। तो ये तो डिफरेंस था कि पुट में क्या होता है, पैच में क्या होता है। पुट के अंदर मुझे इंटायर ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, पैच के अंदर सिर्फ मुझे ओनली वो वाली फील्ड्स देनी होंगी जो कि मैं अपडेट करना चाहता हूँ। आई होप सो आपको पुट एंड पैच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर चीज़ आती है कि अगर मुझे अपडेशन करनी है, चाहे वो पुट से कर रहा हूँ, चाहे वो मैं पैच से कर रहा हूँ, अब जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ वो दोनों के लिए फॉलो होने वाली है। वो चीज़ क्या है? अगर आपने कोई अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि जिस यूज़र की आईडी 407 है उसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, बट हमारे पास जो लिस्ट है उसके अंदर डाटा इंडेक्सेस के ऊपर स्टोर्ड है, तो हमें नहीं पता ये 407 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। क्या ये वो इसकी आईडी है, या इसकी आईडी है, या इसकी आईडी है, या किसकी आईडी है, या आईडी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये चीज़ें अभी हमें नहीं पता। तो पहले जो स्टेप है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टेप वन। स्टेप वन क्या है हमारे पास, कि फाइंड द इंडेक्स। सबसे जो पहली चीज़ होगी ना वो होगी हमारे पास इंडेक्स फाइंड करने वाली, कि जो आप 407 है, क्या वो इस इंडेक्स की जो यूज़र का डाटा है उसकी आईडी है, या इस वाले इंडेक्स के ऊपर जो डाटा रखा हुआ है उसकी आईडी है, किस इंडेक्स के ऊपर रखा गया डाटा की आईडी है। पहले तो ये चीज़ चेक कर लो। तो पहला स्टेप हो गया फाइंड द इंडेक्स। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या हो सकता है? अब सेकंड स्टेप के अंदर डिपेंड करता है कि वो एग्जिस्ट करता भी या नहीं करता। अगर वो एग्जिस्ट करता हुआ 407 आपकी लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो आप सिंपली क्या करोगे, अपडेशन कर दोगे। अपडेशन वो चाहे पुट के थ्रू हो या पैच के थ्रू, दोनों के लिए अपडेशन होगी। अब यहाँ पे ये तो वाला केस था कि अगर वो एग्जिस्ट करता गया, अगर इन केस वो वाला जो इंडेक्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, या वो आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, तो देन आप क्या करोगे, आप रिस्पॉन्स दे दोगे कि भाई वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो अपडेशन नहीं हुई हमारे पास। सिंपल सी ये कहानी, दो स्टेप के अंदर हमारे पास हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपने ना कोई भी चीज़ अपडेट करनी है, पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो चीज़ है भी या नहीं, ठीक है, फिर आप उसको अपडेट कर दोगे। अब यही सारी चीज़ें हम कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। सो वेयर इज़ द वी एस कोड, लेट मी लुक एट, ओके, हेयर इज़ द वी एस कोड। सो यू कैन सी डैट यहाँ पे ये सारा प्रीवियस हमारा कोड है जिसके अंदर हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, बॉडी पार्सर को यूज़ किया, एक्सप्रेस की ऐप बनाई, बॉडी पार्सर डॉट जेसन को हमारी ऐप के अंदर यूज़ किया। ये हमारे पास वो डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमने अपना डाटा स्टोर किया हुआ डमी तौर पे, क्योंकि अभी तक हमने मोंगोडीबी या कोई भी डाटाबेस को अटैच नहीं किया हो। जैसे हम किसी डाटाबेस को अटैच करेंगे फिर हम ये टेम्परेरी डाटा को यूज़ नहीं करेंगे। सो हेयर यू कैन सी दैट हमारे पास ये यूज़र्स की लिस्ट है, इसके अंदर हर यूज़र के अगेंस्ट एक यूनिक आईडी है जिसकी बेस पे हम किसी भी यूज़र को सर्च कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। तो एक यूनिक आइडेंटिफायर है आईडी। उसके बाद उसकी कुछ फील्ड्स हैं, एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं, हमारे पास दो हैं, नेम है उसका, ठीक है, उसकी एज है। तो ये सारे जो हमारे पास डाटा स्टोर्ड है एक लिस्ट के अंदर, यूज़र्स के नाम की लिस्ट है उसके अंदर स्टोर्ड है। परफेक्ट हो गया। तो इससे पहले अभी तक हम देख चुके हैं कि गेट मेथड हमारे पास क्या होता है, और अगर हमें सारे यूज़र्स चाहिए तो वो भी हम बना सकते हैं। गेट का मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। पोस्ट का मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोस्ट के थ्रू किस तरह से कोई भी डाटा हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये पुट का है,
ये सारा मैंने लिखा था, अभी वीडियो रिकॉर्ड की थी बट अनफॉर्चुनेटली वो स्क्रीन कैप्चर नहीं हो पाई। मैं सारा बोलता गया एक्सप्लेन, मैंने सारा बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया, बट वो जो ये वी एस कोड वाली स्क्रीन थी वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो ये सारा मुझे तीसरी दफ़ा फिर से लिखना पड़ेगा। सो ये तो चलता है, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, बट मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको सारा लिख के भी दिखाऊंगा ये कोड। तो इसके अंदर क्या है, ये पुट का मेथड लिखा हुआ है और ये हमारे पास पैच का मेथड लिखा हुआ है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, बस दोनों के में थोड़ा सा एक सिंटैक्स का चेंज आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। ऐप डॉट पुट करेंगे और ये हमारे पास उसका एंड पॉइंट होगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का। तो आपको पता ही है, सबसे पहले हम जो पैरामीटर के अंदर आईडी आ रही होगी उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यूज़र आईडी के अंदर। उसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर वो जो अपडेटेड डाटा भेज रहा है उसको स्टोर करवा लेंगे। उसके बाद हम वो इंडेक्स ढूंढेंगे जहाँ पर वो वाली आईडी जो कि पैरामीटर में आ रही है मैच कर रही होगी। तो इस सिंटैक्स के थ्रू हम वो मैच कर लेंगे। और अगर इंडेक्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता हुआ, फिर हम उसको एक रिस्पांस भेज देंगे कि भाई 404 नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता जो आप ढूंढना चाह रहे हो, जिसको अपडेट करना चाह रहे हो। इन केस वो एग्जिस्ट करता है, फिर हमारे पास क्या चलेगा, ये वाला पीस ऑफ कोड चलेगा। तो ये पुट के लिए, इसके बाद पैच के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आएगी बस। तो इसके थ्रू हम वो अपडेट कर लेंगे, उसके बाद उसको एक सक्सेस का मैसेज भेज देंगे। ये पुट का था और ये पैच का थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है, बाकी सारी चीज़ें डिटो सेम है। अब डोंट वरी, ये सारी चीज़ें मैं आपको लिख के दिखाता हूँ तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ पाएगी। तो इसको करेंगे अभी हम कमेंट आउट। सो इस सब को किया मैंने कमेंट आउट, एंड यहाँ पर हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम पुट के थ्रू, उसके बाद हम करेंगे पैच के थ्रू। सो यहाँ पे मैं करता हूँ ऐप डॉट पुट, ठीक है। एंड यहाँ पे सबसे नॉट फर्स्ट यहाँ पे लिखना है पुट, ओके। तो सबसे जो पहली चीज़ है ना वो हमें देना है एंड पॉइंट। सो एंड पॉइंट क्या हो सकता है कि अपडेट, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ या खाली अपडेट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, ओके। और यहाँ पे जो अगली चीज़ जो कि मैंडेटरी है वो है पैरामीटर के अंदर मुझे यूज़र की आईडी भी भेजनी है। आईडी की बेस पे हम उसको अपडेट करेंगे ना। अब अगर हमें पता ही नहीं है कि किसको अपडेट करना है तो कैसे प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो हमें एक आईडी भी भेजनी पड़ेगी। दैट वाइज जब भी हम कोई भी डाटा स्टोर करवा रहे होते हैं, चाहे वो कोर्सेज का है या प्रोडक्ट का है या वो यूज़र का है, वट हम उसका एक यूनिक आईडी लाजमी स्टोर करवाते हैं। मोंगोडीबी के अंदर वो बिल्ट इन आ जाती है, बट हम वैसे ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम आईडी यूज़ करें, ठीक है। सो ये आ गई हमारे पास आईडी। अगली जो चीज़ है वो है हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ये तो अब तक आपको आदत हो चुकी है इस चीज़ की। एंड यहाँ पे डॉट डाल दिया है, इसको करते हैं रेस, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी ठीक है। सो वेयर इज़ द प्रॉब्लम, ओके। यहाँ पर हमारे पास कोमा डालना है तो ये कोमा मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे जो अगली चीज़ है वो ये है कि हमें एक्सट्रैक्ट करना है आईडी को एक वेरिएबल के अंदर, एंड जो डाटा नया डाटा अपडेट करने वाला यूज़र भेजेगा उसको भी हम एक्सट्रैक्ट करना है। तो कॉन्स्ट यूज़र आईडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम। रिक्वेस्ट के अंदर पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स के थ्रू हम इस आईडी को एक्सेस कर सकते हैं। पैरामीटर्स डॉट आईडी। अब जो भी आईडी होगी ना वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि जो अपडेटेड डाटा हमारे पास आ रहा है, जो यूज़र अपडेट करना चाह रहा है, वो भी हमें किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है ना। हम कह सकते हैं अपडेटेड डाटा इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, वो एज अ बॉडी भेजेगा। अब हमारे पास आईडी आ चुकी है, हमारे पास अपडेटेड डाटा आ चुका है। अगली चीज़ क्या थी, अगली चीज़ अगर आप याद करें, हमारे पास स्टेप 1 क्या था, फाइंड द इंडेक्स। जिस आईडी को आप अपडेट करना चाह रहे हो वो किस इंडेक्स पे पड़ी हुई है, 0 पे पड़ी हुई है, 1 पे पड़ी हुई है, 2 पे पड़ी हुई है, 3 पे पड़ी हुई है, या पड़ी ही नहीं हुई। इन केस अगर वो नहीं पड़ी हुई ना तो हमारे पास जो इंडेक्स आ जाएगा वो -1 आ जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि लेट कर लो इंडेक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो यूज़र्स की लिस्ट है उसके अंदर करो फाइंड इंडेक्स। अब ये यूज़र्स हमारे पास लिस्ट है जो ऊपर डमी क्रिएट की हुई है, और फाइंड इंडेक्स एक जावास्क्रिप्ट की लिस्ट का एक मेथड है जिसके थ्रू हम उसका इंडेक्स को गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे यूज़र ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, एंड ये एक जैसे हमारे पास ये सारे यूज़र्स होंगे ना, ये पहला यूज़र, ये दूसरा यूज़र, ये तीसरा यूज़र, अगर बारी बारी हमने एक एक करके ट्रैवर्स करना है तो हमारे पास ये यूज़र के वेरिएबल के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। तो यूज़र नॉट देयर देयर,
यूज़र डॉट आईडी, ठीक है। एक इंडिविजुअल यूज़र की आईडी बार बार हर यूज़र की चेक करता जाएगा। वो किससे कंपेयर करना है हमें, कंपेयर किससे करना है, जो यूज़र पैरामीटर के अंदर भेज रहा है, यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी से हमें मैच करेगा। अभी जो पूरी लाइन लिखी है ना, इससे क्या होगा कि जहाँ कहीं भी वो वाली आईडी रखी होगी उसका इंडेक्स इस इंडेक्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। परफेक्ट हो गया। अब ये भी तो हो सकता है ना कि वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। अगर वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा तब हमारे पास जो होगा ना वो -1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज फाइंड इंडेक्स रिटर्न्स -1। तो हम कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर -1 आ रहा है तो भाई ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इफ़ हम यहाँ पे लगाएंगे इंडेक्स अगर इक्वल्स है -1 के, देन आप रिटर्न करवा दोगे एक रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के नॉट फाउंड 404 डॉट सेंड। एंड इसके अंदर बॉडी के अंदर आप कोई भी मैसेज भेज सकते हो। मैसेज क्या मैसेज भेज सकते हो कि नॉट फाउंड या यूज़र नॉट फाउंड, आप कुछ भी करवाना चाहो वो करवा सकते हो, यूज़र नॉट फाउंड। यहाँ पर कोमा आप स्टेटस भेजना चाहो स्टेटस भेज सकते हो कि 404 नॉट फाउंड। आई होप सो दिस पीस ऑफ कोड इज़ क्लियर टू यू। एंड नाउ व्हाट नेक्स्ट। अब ये भी हो सकता है कि वो एग्जिस्ट करता हो, तो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ रखनी है। जो अब कोड लिखने जा रहा हूँ ना, वो मैं लिखने जा रहा हूँ पुट के लिए, ठीक है। पैच के लिए भी इतना सारा कोड सेम रहने वाला है। जो यहाँ पे छोटी सी चेंज आने वाली है वो चेंज क्या थोड़ा सिंटैक्स के अंदर है, वो ये है कि अगर हमारे पास इंडेक्स मिल चुका है तो यूज़र्स की जो हमारे पास यूज़र्स की जो लिस्ट है उसके उस इंडेक्स के ऊपर आप क्या रखवाओगे, आप उसको ना ओवरराइट करवाओगे। पहली तो चीज़ होगी कि आईडी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी, यूज़र आईडी, क्योंकि आईडी को तो अपडेट नहीं करना है ना, सिर्फ उसके डाटा को अपडेट करना है। वो जो डाटा को अपडेट करना है ना वो आपने सिंपली यहाँ पर लिखते हैं ना, तो वो क्या है हमारे पास अपडेटेड अपडेटेड डाटा इस तरह से। अब यहाँ पर आप खाली इस तरह से लिखेंगे तो आपके पास शायद वर्क ना करे, क्योंकि यहाँ पर आपको लगाने 3 डॉट, ये सिंटैक्स है हमारे पास। ये जो 3 डॉट है ना इनको कहते हैं जावास्क्रिप्ट के स्प्रेड ऑपरेटर्स। ये क्या होते हैं इसको छोड़ो अभी के लिए, फिलहाल आप मान लो कि ये पीस ऑफ कोड हमारे पास सिंटैक्स है जो कि अपडेट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद अगली चीज़ आपने क्या करनी है, अगली चीज़ सिंपली आपने उसको रिस्पॉन्स रिटर्न करवा देना है। एंड यहाँ पर हम इसको चेंज कर लेते हैं कि 200 ओके सक्सेसफुल यूज़र फाउंड। एंड यहाँ पर अपडेटेड सक्सेसफुली updated सक्सेसफुली अपडेटेड सक्सेसफुली। एंड यहाँ पर स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं 200। एंड अब किस यूज़र को अपडेट किया हुआ है वो भी हम भेजना चाहें, अपडेटेड यूज़र, वो भी हम भेज सकते हैं। कैसे, अपडेटेड डाटा, या अपडेटेड डाटा के नाम से ही था, यस। सो आई होप सो दिस पीस ऑफ कोड इज़ क्लियर टू यू गाइज। अब जो पैच मेथड आएगा ना उसके अंदर सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगा, बाकी सारा मेथड चेंज होगा और यहाँ पे हम पैच लिख देंगे बस, ठीक है। तो इसको करते हैं हम यहाँ से कॉपी, इसको कर लिया मैंने कॉपी एंड यहाँ पे कर लिया मैंने पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर पुट की जगह मैं लिख दूँगा पैच, ओके। एंड यहाँ पे अब जो चीज़ चेंज होने वाली है ना वो ये है कि पैच के अंदर अगर आपको याद हो सिर्फ जो अपडेटेड फील्ड्स है ना उनको वो अपडेट करता है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने देता है। तो यहाँ से बस ये चीज़ आपको रेस करनी है एंड यहाँ पर जो है आपको लिखना है जो करंट उस यूज़र का डाटा होगा वो आपको शो करना है। तो यूज़र्स की लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स पे है, तो दैट्स हाउ। ये बस थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारा चीज़ सेम है। इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर हम आईडी दे रहे थे और जो पूरा इंटायर ऑब्जेक्ट है ना उधर हम वो अपडेशन करवा रहे थे, ठीक है। तो ये सारा जो ऑब्जेक्ट है ये ओवरराइट हो जाएगा यूज़र के उस इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा इसके अंदर, यहाँ से ये एग्जिस्टिंग यूज़र का डाटा आ जाएगा और यहाँ से अपडेटेड डाटा सारा यहाँ पर आ जाएगा और इस दोनों मिलकर उस यूज़र के इंडेक्स के ऊपर स्टोर हो जाएगा जाके। आई होप सो दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू गाइज। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट इट। एंड यहाँ से एक दफ़ा इसको सेव भी कर लिया एंड दोबारा से चला के देख लेते हैं npm run dev। तो ये सर्वर मेरा रन हो गया एंड यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले तो पैच है और गेट। सबसे पहले गेट करते हैं कि हमारे पास जो रूट एंड पॉइंट है वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। सो हेयर यू कैन सी दैट हमारे पास चल रहा है, परफेक्ट है। सो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि हमारे पास पुट मेथड के थ्रू किस तरह से हम कर सकते हैं।
सो यहाँ पर आता हूँ मैं एंड यहाँ पर आने के बाद मैं पुट मेथड सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मुझे करना है अपडेट, उसका एग्जैक्ट क्या था एंड पॉइंट अपडेट ही था, और आगे मुझे पास करनी है उसकी आईडी। तो यहाँ से यूज़र्स हैं, फॉर एग्जांपल ये सारे हमारे पास डाटा है यूज़र्स का, हम अपडेट करते हैं किसको, यहाँ से अली हमज़ा। अब मुझे क्या करना है, अली हमज़ा की जो एज है ना उसको अपडेट करना है। 23 है, मुझे 25 करना है, और इसकी आईडी क्या है 456, प्लेयर 456। मुझे स्क्वाड गेम याद आ गया यहाँ पर ठीक है, मुझे सिर्फ जो यूज़र है जिसकी आईडी 456 है उसकी एज अपडेट करनी है। ठीक है, और मैं कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ पुट मेथड। अगर आपको याद हो, पुट मेथड कहता है कि भाई मुझे सारी फील्ड्स दो, सारा इंटायर ऑब्जेक्ट दो, अगर चाहे आपको सिर्फ एक फील्ड भी अपडेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 456 एंड यहाँ पर बॉडी एंड यहाँ से रॉ एंड यहाँ से जेसन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, अब ये देखो कि यहाँ पे जो बॉडी होगी ना, बॉडी के अंदर आपको इंटायर ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा एंड यहाँ पर आप नेम देंगे। ठीक है, नेम के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास है अली हमज़ा। ठीक है, एंड यहाँ पर कॉमा डालना है। ठीक है, और एज। आईडी क्यों नहीं दे रहे यहाँ पर, आईडी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आईडी तो हमारे पास पैरामीटर के थ्रू आ जाएगी ना, दैट्स वाई हमने यहाँ पर ये चीज़ की थी। अगर आपको याद हो, आईडी हमने पैरामीटर से ले ली और अपडेटेड डाटा बॉडी से आ जाएगा। ठीक है, ये देखें परफेक्ट हो गया। तो ये चीज़ें भी ओके हो गई हैं। अब इसको करना है टेस्ट एंड यहाँ पर मैं करने लगा हूँ इसको सेंड। अभी जो उसकी आईडी है वो क्या है 23, और यहाँ से करता हूँ मैं सेंड। तो हेयर यू कैन सी दैट सक्सेसफुली हमारे पास अपडेट हो गया है। उसकी जो एज 23 थी अब क्या हो गई 25 हो गई है। परफेक्ट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ चीज़ें ओके चल रही हैं। हम यहाँ से एक न्यू एच रिक्वेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट करता हूँ एंड इसको अब टेस्ट करते हैं। तो हेयर यू कैन सी दैट हमारे पास अली हमज़ा था जिसकी आईडी थी 456, उसकी एज अब अपडेट हो चुकी है। पहले एज इसकी 23 थी, अब उसकी जो एज है वो 25 हो चुकी है। ये हमने टेस्ट किया था किसके थ्रू, पुट मेथड के थ्रू। अब हम टेस्ट करते हैं कि पैच के अंदर हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं पैच एंड यहाँ से करते हैं इसको अपडेट स्लैश 456। ठीक है, तो अब मुझे ना उसकी एज है वो 25 से मुझे करनी है फॉर एग्जांपल 27। अब मैं जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी के अंदर रॉ यानी इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे देखे जो पहले हमने पुट किया था उसके केस में मुझे सारी चीज़ देनी पड़ रही थी, नेम भी देना पड़ा था, एज भी देना पड़ रहा था, और अगर 10-12 और भी फील्ड होती तो वो भी देनी पड़नी थी। बट पैच के केस के अंदर क्या है, मुझे सिर्फ वो वाला डाटा देना है जो कि मुझे अपडेट करना है। मुझे उसकी जो एज है सिर्फ उसको अपडेट करना है। एज मैं दे रहा हूँ उसकी अब 27 एंड यहाँ से सारी चीज़ें देखें, पैच है, ये उसका API URL है पूरा, और यहाँ से उसकी ये बॉडी है, और अब मैं इसको करने लगा हूँ सेंड। सो इसको किया मैंने सेंड और मेरे पास स्टेटस 200 ओके आ चुका है, और यहाँ पे अब देखिए एज उसकी 27 हो चुकी है। अब मैं यहाँ से गेट करता हूँ सारे यूज़र्स का डाटा। ठीक है, तो ये मैंने किया दैट एंड लाइक दिस, इसको करता हूँ मैं सेंड, और ये सारे मेरे पास यूज़र्स का डाटा आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए अली हमज़ा की जो एज थी वो 27 हो चुकी थी। अगर मैं ये वाला काम करता, एक और हम चीज़ टेस्ट करके देखते हैं कि पुट के केस के अंदर मैं करता हूँ अपडेट एंड UPD8 अपडेट स्लैश 456 एंड यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एज देता, नाम मैं देता ही नहीं हूँ। ठीक है, अभी देखें इसकी जो आईडी है 456 है, नेम अली हमज़ा है, एज 27 है। मैं जो इसकी एज है ना वो दे रहा हूँ 22, और उसका जो नेम है नहीं दे रहा। हालांकि नेम यहाँ पर देना चाहिए मुझे, अगर नेम नहीं देते तो देन हम देखना चाह रहे हैं कि क्या होता है। अब देखें वहाँ से जो उसका नेम वाली फील्ड थी ना वो फील्ड ही गायब हो जाएगी। तो यहाँ से करता हूँ मैं इसको सेंड, सक्सेसफुल हो जाएगा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन अब देखें वहाँ से उसका नेम ही गायब हो चुका है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको वापस गेट करूँ सारे यूज़र्स का डाटा, तो अब देखें वहाँ पर नेम आएगा ही नहीं उसका। यहाँ से नन एंड सेंड किया। सो ये पहले यूज़र का डाटा और ये दूसरे यूज़र का डाटा, देखें यहाँ से जो नेम वाली जो फील्ड थी ना वो फील्ड ही लॉस्ट हो चुकी है। तो पुट के केस में काफ़ी ख़तरा हो सकता है, तो इस चीज़ को आपने लाजमी केयरफुल होके करना है कि जो बाकी फील्ड्स हैं वो भी लाजमी दें, अदरवाइज़ आप पैच यूज़ कर लें। सो इट टोटली डिपेंड्स। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। माई इंस्टाग्राम इज़ ताशिब हमज़ा, और लाजमी इस चीज़ को ना एक दफ़ा प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपसे बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो गाइज दैट वाज द वीडियो। आई होप सो यू गाइज लर्न समथिंग न्यू, इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव. It was all about updation. Now what next?
इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिलीशन। डिलीशन हमारे पास क्या होता है? डिलीशन का मतलब होता है जो एक चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको ख़त्म कर देना, उसको वेस्ट कर देना, उसको ज़ाया कर देना। तो वो चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये अपडेशन वाली चीज़ समझ आ गई है ना, तो डिलीशन सिर्फ एक दो लाइन की चेंजिंग होगी और सारा इजीली हो जाएगा। अपडेशन और डिलीशन का कोड बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बट फ्यू ऑफ लाइन ऑफ कोड बस थोड़ा सा चेंज हो सकता है। बट ये चीज़ है, अगर आपको अपडेशन अच्छे से समझ आ गई तो डिलीशन बहुत इजीली हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी आ रही है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है दाशुब हमज़ा के नाम से, तो वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। सो इसके अलावा अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स और जॉब, you can also visit our website as bigbrains.com, or you can download our mobile application from Play Store and App Store as Big Brains। तो बहुत सारी होगी प्रमोशन। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।